ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। क्या जबरदस्त रिकवरी आई है। उम्मीद करता हूं कल का वीडियो आपने देखा होगा। तो नथिंग सरप्राइजिंग, हमने कई सारे पॉइंट बताए थे कि क्यों बाजार पलट सकता है, और आज वैसे ही हुआ। बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। देखो कल क्या हुआ, कल क्या कहा था, वो सब बन गया है इतिहास। इंपॉर्टेंट है कि कल की एनालिसिस क्या है। तो कल की एनालिसिस के लिए अगेन इंपॉर्टेंट खबरों की चर्चा करूंगा, लेकिन आज मेरे पास कोई भी डोमेस्टिक खबर नहीं है। दोनों ही खबर जो इंपॉर्टेंट है वो ग्लोबल खबर है और ट्रंप से रिलेटेड है, तो आपको नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि ट्रंप इज लाइक लिटिल बिट क्रेजी। एनीवेज, उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस जाएंगे और समझेंगे कि इस रिकवरी के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मायने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्शन चेन की। क्या शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है? अगर मिली है तो हाँ। और क्या एफआईआई की तरफ से शॉर्ट कवरिंग मिली है, वो चीज भी देखेंगे हम एफआईआई डीआई डेटा में। तो डीप रिसर्च, डीप एनालिसिस रहेगी। बट बिफोर एनीथिंग, प्लीज स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी रिसर्च, मेरी एनालिसिस है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसको किसी भी रूप और प्रकार में ट्रेड रिकमेंडेशन समझने की गलती ना करें। दूसरी बात है, आप सबके सहयोग के बिना ये चैनल बिल्कुल भी संभव नहीं है। उन सभी का बहुत शुक्रिया जो लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया इस वीडियो पे प्लीज करें। बहुत मतलब बहुत हेल्प मिलती है, और आपका सहयोग के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो प्लीज करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं। खबरों पे पहले आते हैं। दो बड़ी खबर है और दोनों ही ग्लोबल मार्केट से जुड़ी हैं। सबसे पहला है कि यूएस का जो सेंट्रल बैंक है ना, वो एक मीटिंग करने जा रहा है जिसे जैक्सन होल मीटिंग कहते हैं। मैं बस कहूंगा इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए ताकि ऐसा ना हो आपने सुना नहीं। 2-3 साल में, 4 साल में कभी एक बार ऐसा कुछ हो जाता है जैक्सन होल में जिसपे बाजार रिएक्ट करता है, वरना रिएक्ट जनरली करता नहीं है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है, ट्रंप अभी किससे मिलकर आए हैं? पुतिन से। लेकिन अब किससे मिल रहे हैं? यूक्रेन के राष्ट्रपति से। अब यूक्रेन से मिलने जा रहे हैं। तो एक बार पुतिन से मिलिए, अब यूक्रेन से मिल रहा है। क्या कोई डील संभव है? बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अपनी तरफ से मुलाकात कर रहे हैं। अगर डील हो गई तो बहुत बड़ा शॉकिंग पॉइंट हो जाएगा, वो बाजार के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या हम और आप ये बात प्रिडिक्ट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हम दिमाग लगाएं? बिल्कुल भी नहीं। जब हो जाएगा तब देखेंगे। तो सीधे आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर। पॉइंट यहां पर है, आज अच्छी गैप अप हुआ है। गैप अप के बाद ऑब्वियसली आज बाजार में मतलब गैप अप ज्यादा हुआ था। क्लोजिंग देखेंगे तो ओपनिंग के नीचे है, इसीलिए आज आपको रेड कैंडल देखने को मिल रही है। हमने यहां पर कुछ गैप छोड़ दिए हैं। अब ऑब्वियसली आप लोग कहेंगे गैप जनरली भरते हैं। नहीं, सारे गैप नहीं भरते हैं। गैप भी 4 प्रकार के होते हैं: ब्रेक अवे गैप, रन अवे गैप, आइलैंड ऑफ रिवर्सल एंड एग्जॉशन गैप। 4 तरह के गैप होते हैं, सारे गैप नहीं भरते। ब्रेक अवे गैप जनरली या कई बार नहीं भरते हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण आपको मिलेगा। ये लगभग कहाँ पे हमने बनाया था? इलेक्शन के समय पे हमने एक गैप नहीं बनाया था 20,000 के आसपास। वो गैप तो आज तक नहीं भरा, जहां तक मुझे याद है 20,000 के आसपास एक गैप बना हुआ था। अब चार्ट पे देखना मुश्किल है, ये रहा। ये गैप अभी तक नहीं भरा। तो कई सारे गैप, ऐसा नहीं है सारे गैप भर जाते हैं, कई गैप नहीं भरते हैं। खैर, ये तो हो गई थियोरेटिकल बात। अभी प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। ये गैप से हुआ क्या है? गैप से हुआ है कि कुछ नीचे हमने सपोर्ट बना दिए हैं। उन सपोर्ट की चर्चा मैं आपको सीधे सीधे जब लेवल्स बताऊंगा ना तो वहीं पर कर लूंगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, टेक्निकल सही है। ऑप्शन चेन पे आते हैं, मैं आपको लेवल्स बता दूंगा सीधे। ऑप्शन चेन में आज क्या हुआ है? ऑप्शन चेन में ऑब्वियसली आज शॉर्ट कवरिंग हुई है। शॉर्ट कवरिंग की वजह से ही बाजार जंप किया है। लेकिन अगर टेक्निकल पे देखेंगे तो 25,000 की रेजिस्टेंस ली है। अच्छी बात क्या है, जो हम पुरानी रेजिस्टेंस लगभग 24,700 का बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहे थे, उसको तोड़ दिया। तो दैट इज अ गुड थिंग। नीचे सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट अभी भी बची हुई है 24,350। याद है हमने कब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी आपके साथ? वो अभी भी चल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ऑप्शन चेन में आते हैं क्योंकि जितना डेवलपमेंट है ना वो यहीं पर हुआ है। आज अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो न्यूट्रल है। मैं पहले पुट कॉल रेशियो से शुरू करूंगा, वो 0.9 है, ये न्यूट्रल है। ये देखने को मिला है कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है, लेकिन सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हुई है ऐसा कहना सही नहीं है। थोड़ा सा लॉन्ग भी बना है, और हो सकता है आप सोचे हाँ शॉर्ट नहीं बनी होगी, लेकिन शॉर्ट बनी है। कहां पर? 25,000, 25,100, 25,200, इन सारे लेवल पे शॉर्ट बनी है। आइए सीधे यहां पे आते हैं।
ऑप्शन चेन आज बहुत सरल है। सपोर्ट 24,800 क्लियर कट सपोर्ट आ रही है। 24,800 पे तेजी के साइड अगर आप देखेंगे, सॉरी मुझे एक्सपायरी चेंज करनी पड़ेगी, गलत एक्सपायरी लगी थी। 24,800 पे देखेंगे तो यहाँ पे 70 लाख कॉन्ट्रैक्ट और 63 आज ही जोड़े हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट ऑप्शन चेन के हिसाब से कहां पर है? 24,800 पे। टेक्निकल के हिसाब से क्या ये सपोर्ट है? जी हाँ, क्योंकि लगभग 24,850 का आज का डे लो है। कल की अगर कोई कमजोरी शुरू भी होगी तो डे लो ब्रेक होने के बाद होगी। तो 24,800 पे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तेजी के लिए ऊपर के साइड 25,000 पे 1 करोड़ से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है। आज की तेजी के बावजूद हम 25,000 तोड़ नहीं पाए। उसका प्रमुख कारण है कि यहाँ पे शॉर्ट है भी और ऐड भी हुए हैं, जो आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से देख सकते हैं। तो बिना कंफ्यूज हुए आपको सिंपल ये समझना है, 24,800 पे सपोर्ट है, अच्छी सपोर्ट है। 25,000 पे रेजिस्टेंस है और काफी बड़ी और सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 25,000 पर है। आप इसके बीच में फिलहाल फंस चुके हो आज के बाउंस के बाद। हमें यह सोचना है कि अगर इनमें से कोई लेवल टूट गया तब क्या होगा। ठीक है, सिंपल। इस चीज पे मैं आऊंगा फिर से। ठीक है, आज का सुपरस्टार निफ्टी नहीं था। निफ्टी में वैसे तो 50 कंपनी है जिसमें से 39 शेयर पॉजिटिव थे, लेकिन आज का सुपरस्टार है मिड कैप स्मॉल कैप। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में देखेंगे, निफ्टी 500 देखेंगे जो ब्रॉडर इंडेक्स है, आप देख सकते हैं मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही 1% से ज्यादा तेजी में थे। लेकिन मार्केट ब्रेथ इतनी बढ़िया थी कि निफ्टी 500 में 2 शेयर जो बढ़ रहे थे, 2 शेयर जो गिर रहे थे, उनके सामने 7 शेयर बढ़ रहे थे। तो मतलब आपको जो मिड कैप स्मॉल कैप में है ना, यहां पर थोड़ा सा ज्यादा मूवमेंट देखने को मिला है। हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में भी देखने को मिला होगा। वॉलेटिलिटी इंडेक्स में कोई बदलाव नहीं है। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, FII-DI डेटा पे। बड़े दिनों के बाद आप जहां नजर दौड़ाएं वहां पर आपको ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। जहां देखो वहां ग्रीन कलर। FII जो बिकवाली रोक नहीं रहे थे वो भी आज खरीदने पर आ गए हैं। FII की तरफ से लगभग 550 करोड़ की खरीदारी की गई है, जो कि जबरदस्त है। DI की तरफ से आज बेचा नहीं गया, 4,000 करोड़ की खरीदारी की है, बहुत जबरदस्त है। इंडेक्स फ्यूचर में 2200 करोड़ 2200 करोड़ की खरीदारी है, ये है शॉर्ट कवरिंग। स्टॉक फ्यूचर में 4,000 करोड़ की मैसिव खरीदारी है, ये भी है शॉर्ट कवरिंग। तो आज जो मूवमेंट है उस पर शॉर्ट कवरिंग का बड़ा योगदान है। और किसकी तरफ से? FII की तरफ से लिटरली शॉर्ट कवरिंग हुई है। सारे डेटा देख लिए, अब हमें समझना क्या है? हमें समझना है हमारा व्यू। लेकिन व्यू में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। आज की तेजी के पहले कल का वीडियो आपने देखा था तो मैंने ऑलरेडी बात कही थी कि मुझे लगता है बाजार पलट जाएगा, और उसके लिए लगभग 10 मिनट का आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि इन कारणों से। बहुत डिटेल वीडियो थी कि क्यों बाजार पलटना चाहिए, और बाजार आज मूव किया है, और जिस तरह से मूव किया हो सकता है ये पलटने की शुरुआत है। लेकिन अब ये तो हो गई इन्वेस्टर की बात। अब इन्वेस्टर की बात करना बहुत सरल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बाजार एट द एंड ऑफ द डे जाना ऊपर ही है, ये बात सत्य है। मैं शर्ट भी पहना हूं ऐसी बुल वाली। लेकिन ट्रेडर कल जो ट्रेड करने जा रहे हैं उसका क्या, उसके बारे में क्या, स्पेसिफिकली ट्रेडर्स के बारे में क्या? कल के ट्रेड में मेरे हिसाब से बड़ी संभावना बनती है कि कल समय बर्बाद हो सकता है आपका, कि कुछ भी ना हो, थीटा डीके का आपको दिन देखने को मिले। पहली बात, क्यों कह रहा हूं ये बताऊंगा। दूसरी बात, बाय ऑन डिप्स बेटर स्ट्रेटजी है, या बेटर स्ट्रेटजी छोड़िए, एक ही स्ट्रेटजी है, बाय ऑन डिप्स। बस इतना है। तो अब मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। मुझे क्यों लगता है कि इन लेवल से अगर एंट्री करेंगे तो पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा ट्रेडर के लिए। उसका प्रमुख कारण यह है कि ऑलरेडी आज के मूवमेंट की वजह से ना, जो प्रीमियम्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। निफ्टी तो ठीक है, लेकिन अगर आप निफ्टी फ्यूचर की तरफ देखेंगे तो प्रीमियम निफ्टी फ्यूचर ज्यादा मूव किया है। तो इसकी वजह से हुआ क्या है, प्रीमियम्स बढ़ गए हैं। सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं तेजी की, तो जिसको पोजीशन बनानी थी वो बना लिया है।
कल को अगर आप इन्हीं लेवल से एंट्री करोगे तो आपको महंगा पैसा देना पड़ेगा, प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा। अब प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा तो उससे होगा क्या, निफ्टी के मूवमेंट आएगा। ऐसा नहीं है निफ्टी मूव नहीं करेगा, निफ्टी मूव करेगा, लेकिन आपकी कॉल ऑप्शन में उतना पैसा नहीं बनेगा जितना बनना चाहिए, जितना नॉर्मली बनना चाहिए उससे कम बनेगा, क्योंकि आप हायर प्रीमियम्स पे ऑलरेडी खरीद रहे हैं। तो इसलिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बेटर है रेदर देन अंधाधुन एंट्री की। ये एक्सप्लेनेशन है। अब चलिए पॉइंट करते हैं हम लेवल्स की। निफ्टी में पहली सपोर्ट 24,800 से 24,750 है, पहली है, और बहुत अच्छी बहुत बड़ी सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटता नहीं है तो कोई समस्या है ही नहीं, निफ्टी अपना चिल करेगा, टाइम पास करेगा। 25,000 सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है, 25,000 से 25, लगभग 25 25,025। इसके ऊपर निकलता है तब आपको देखने को मिलेगा कि जबरदस्त तेजी का आरंभ होगा, यानी नया दम दिखाएगा निफ्टी। लेकिन अगर मान लीजिए 24,750 को तोड़ देता है, 24,750 को तोड़ देता है, तो क्या होगा, तो ये सवाल उठेगा कि क्या ये गैप भरने आएगा। उस केसेस में ये गैप भर सकता है। फिर आपको पोजीशन बनानी पड़ेगी 24,700 से 24,675, यानी 24,700 से 24,675 तक का रास्ता खुलता है, और इसके नीचे जाएगा तो 24,550 से 24,500 है। आप पूछोगे इतनी नीचे तक की बात क्यों कर रहे हो? डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में सारे लेवल हमारे पास होने चाहिए। पर्सनली अगर डोनाल्ड ट्रंप का कोई कांड नहीं आता है, हो सकता है कि कल थीटा डीके का ही दिन ज्यादा देखने को मिले रेदर देन एनीथिंग। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं ये एनालिसिस आपको पसंद आई है। अगर ऐसा इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू अगेन टुमारो।